हेलो फ्रेंड्स, इनर ब्लिस संघा के इस चैनल में हृदय से आपका स्वागत है। गहरी और सुकून भरी नींद के लिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। हमारा अभिप्राय है कि आप इस प्यारी सी कहानी को सुनते सुनते गहरी नींद में प्रवेश कर जाएं और अपनी सारी फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल थकान को भूल जाएं। अगर आपको हमारी एफ़र्ट या कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गहरी नींद में प्रवेश करने से पहले अपने कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दें। अब अपने बेड पे कंफर्टेबल होकर लेट जाइए। जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं या आपको सोना पसंद है, आप उसी पोजीशन में सो सकते हैं या फिर लेट सकते हैं। बस आराम से लेट जाइए। अब एक गहरी श्वास नाक से लीजिए और अपने मुख से उस श्वास को ह का साउंड करते हुए, ह की ध्वनि करते हुए बाहर निकालिए। जैसे एक बारी और गहरी श्वास नाक से लीजिए और सारी थकान और स्ट्रेस को अपने मुख से ह की ध्वनि के साथ बाहर निकाल दीजिए। एक आखिरी बार श्वास को भरिए। श्वास को अपनी नाभि तक लेकर के जाइए। जब आप श्वास को भरेंगे नाक से तो आपका पेट बाहर की ओर फूलेगा, जैसे कि कोई गुब्बारा हो। 5 सेकंड के लिए आप अपने श्वास को अपने नाभि पर होल्ड कीजिए और फिर मुख से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब अपने ध्यान को अपने शरीर पर केंद्रित कीजिए। तकिए को महसूस कीजिए। गद्दे को महसूस कीजिए। आप अब अपने ध्यान को पैरों की उंगलियों पर केंद्रित कर दीजिए। दोनों पैरों की उंगलियों पर अपने ध्यान को लेकर के जाइए। आपके पैरों की उंगलियां शांत और शिथिल हो रही हैं। पैरों के तलवे शांत और शिथिल हो रहे हैं। अपने ध्यान को अब आप
अपने पूरे पैरों पर महसूस कीजिए। प्राण वायु पैरों तक पहुंच रही है। आपकी पिंडलियां शांत और शिथिल हो रहे हैं। दोनों पैरों की पिंडलियां शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके घुटने शांत और शिथिल हो रहे हैं। दोनों पैरों के घुटने शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके दोनों जांघ शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके दोनों जंघाएं शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपका पेट का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। पेट का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी छाती का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। अब आपके छाती का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। आपका मन शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी पूरी पीठ शांत और शिथिल हो रही है। आपकी पूरी पीठ और मेरुदंड शांत और शिथिल हो रहा है। आपका मस्तिष्क शांत और शिथिल हो रहा है। आपका पूरा मस्तिष्क शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी आँखों की सारी नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ शांत और शिथिल हो रही हैं। आपके आँखों की सारी नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके पूरे चेहरे के सभी हिस्से शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपका पूरा चेहरा शांत और शिथिल हो रहा है। विचार शून्य हो रहे हैं। विचार शून्य हो रहे हैं। विचार शून्य हो रहे हैं। आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत हो रहे हैं। आपका मन शांत हो रहा है।
आपका मन शांत हो रहा है, आपके विचार शून्य हो रहे हैं, आपके विचार शून्य हो रहे हैं। आज की कहानी का शीर्षक है कृपण मनु। एक गांव में मनु नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। वह अपने कंजूस स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि वह स्वयं पर भी एक कौड़ी खर्च करना नहीं चाहता था। एक दिन दोपहर में वह व्यापार करके घर वापस लौट रहा था। तेज गर्मी के कारण उसे बहुत ज़ोर की प्यास लगी। सामने ही नारियल से भरे पेड़ को देखकर उसे लगा कि क्यों ना नारियल पानी से अपनी प्यास बुझाई जाए। उसने सोचा, यदि वह दूसरों से नारियल तुड़वाएगा तो पैसे लगेंगे, परंतु अगर वह खुद ही नारियल तोड़ लेगा तो उसे नारियल मुफ्त में ही मिल जाएगा। इसीलिए उसने स्वयं ही पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया और शीघ्र ही ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचकर उसे बेहद थकान महसूस हुई। उसने एक गहरी सांस भरी और जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसकी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। घबराकर उसने जोर से आंखें भींची और कांपने लगा। वह नारियल तोड़ना ही भूल गया। उसे बस नीचे जाने की जल्दी थी। भयभीत मनु अब यही सोच रहा था कि वह नीचे कैसे पहुंचेगा। अगर बीच में ही फिसल कर गिर पड़ा तो। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी मदद करें, मुझे बिना किसी विपत्ति के नीचे उतार दें। थोड़ा नीचे सरकने के बाद उसने फिर प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी रक्षा करें। यदि आपने मुझे सही से नीचे पहुंचा दिया तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 1000 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। थोड़ा नीचे वह और उतरा। जब वह आधा रास्ता उतर आया तो उसकी कंजूसी उस पर हावी हो गई और उसने अपना मन बदल लिया। उसने फिर प्रार्थना की, प्रभु आप महान हैं, मेरी रक्षा कीजिए। मैं नीचे सही सलामत पहुंच गया तो मैं 500 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। वह उतरता रहा और प्रार्थना करता रहा। नीचे उतरने के साथ ही उसके ब्राह्मण भी कम होते गए। 500 से 100, 100 से 10 और अंत में जब वह जमीन तक पहुंचा तो एक ब्राह्मण को खिलाने की बात रह गई। अपनी प्रतिज्ञा की बात सोचता हुआ वह घर जाने लगा। अब उसे ऐसा ब्राह्मण चाहिए था जो बहुत थोड़ा भोजन करने वाला हो। गांव पहुंचकर उसने ऐसा ब्राह्मण ढूंढना शुरू कर दिया। उसे मनु नाम का अल्पाहारी ब्राह्मण मिल गया। कृपण व्यापारी
मनु का निमंत्रण पाकर उसे बड़ा अचरज हुआ। चतुर और बुद्धिमान मनु ने सोचा, मनु अति कृपण है, उसने मुझे भोजन के लिए बुलाया है, तो इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगली सुबह मनु को विशेष कार्यवश बाहर जाना पड़ा। उसने भोजन की सारी जिम्मेदारी पत्नी को सौंपी और चला गया। ब्राह्मण ने मनु को जाते हुए देख लिया था। उसने मनु की पत्नी के पास जाकर निवेदन किया, क्या आप भोजन पकाने में मेरी सहायता चाहती हैं? मनु की पत्नी ने कहा, श्रीमान धन्यवाद, आप मेरे अतिथि हैं। यदि आपकी कोई इच्छा हो तो कृपया बताएं। ब्राह्मण ने कहा, कुछ विशेष तो नहीं, पर पर्याप्त व्यंजनों के साथ साथ कुछ मीठा भी अवश्य बना लीजिएगा। मैं मंदिर जा रहा हूँ, दोपहर में आ जाऊँगा। भोजन के लिए दोपहर में ब्राह्मण आया। चांदी की थाली में परोसे भोजन को देख प्रसन्न होता हुआ बोला, अति उत्तम। भोजन तो मन पसंद है, पर आपने दक्षिणा हेतु 2 स्वर्ण मुद्राएं तो रख ली है ना? मनु की पत्नी इस प्रस्ताव से अचंभित रह गई। मनु ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। उसने सोचा कि ब्राह्मण को भोजन के साथ दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी, और उसने वैसा ही किया। ब्राह्मण ने स्वरुचि भोजन किया। बचे हुए भोजन को समेटकर तथा दक्षिणा लेकर वह घर चला गया। जाते जाते उसने मनु की पत्नी को खूब आशीर्वाद दिया। रास्ते में वह सोचने लगा कि मैंने उससे स्वर्ण मुद्राएं तो ले ली हैं, पर मनु बहुत नाराज होगा और संभव है कि वापस मांगने आए। उसने एक युक्ति सोची। घर पहुंचकर पत्नी को युक्ति बताकर स्वयं चैन से सो गया। घर लौटने पर मनु को जब स्वर्ण मुद्रा की बात पत्नी से पता चली तो वह आग बबूला हो उठा और उसी समय ब्राह्मण से मिलने चल पड़ा। योजना के अनुसार मनु को आते देखते ही ब्राह्मण की पत्नी विलाप करने लगी, अरे निर्दयी, तूने मेरे पति के साथ क्या किया? अवश्य ही तुमने उसे विष दिया है। खाने के बाद से ही उसे छाती में दर्द हो रहा है। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम भी फांसी चढ़ोगे। मनु यह सुनकर कांपने लगा। बोला, अभी तक आपने वैद्य को नहीं बुलाया? वैद्य बुलाने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा। फांसी से भयभीत मनु ने कहा, आप चिंता ना करें, किसी से कुछ मत कहिए।
अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसके साथ 5 स्वर्ण मुद्राएं भिजवाता हूँ। आप वैद्य से इलाज करा लें, वह ठीक हो जाएंगे। ब्राह्मण के पुत्र के साथ मनु अपने घर गया और उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं भी दे दी। मुद्राएं लेकर बच्चा चला गया। भयभीत मनु फिर से ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे फांसी से बचा देना, ब्राह्मण को ठीक कर देना, मैं 1000 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। गहरी नींद ने आपको अपने आगोश में भर लिया है। आपका चेतन मन शांत और पूरी तरह से शांत है और आराम कर रहा है। आपका अवचेतन मन अपना काम बहुत ही शांति से बखूबी कर रहा है। शरीर अपना कार्य बखूबी कर रहा है। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। आप एक बहुत ही गहरी नींद में हैं। आप एक बहुत ही गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। शुभ रात्रि।